पहले अगर बात करें राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल या EIGRP प्रोटोकॉल, उधर लूपिंग के लिए एक कॉन्सेप्ट था, लूप अवॉइड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट था स्प्लिट हॉरिजन। बट OSPF में इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स है रिलेटेड टू द कॉस्ट एंड रिलेटेड टू द सीक्वेंस नंबर। आप ये बोल सकते हो कि जो सीक्वेंस नंबर है, चेकसम और एज वैल्यू से रिलेटेड कुछ डाउट्स थे, राइट। इसके अलावा नेटवर्क टाइप हमारा बचा हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में वन बाय वन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्ट। इसके बारे में कुछ हद तक आपको चीजें पता है, क्योंकि मैंने जो वीडियो अपना अपलोड किया हुआ था इससे पहले वाला, उसमें काफी बड़ी लैब है, उसमें डिटेल से सारी चीजें आपको डिस्क्राइब की गई, राइट। बट फिर भी कॉस्ट से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं लोगों के पास, इसीलिए मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूं, राइट। तो मैं कॉस्ट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं OSPF में, तो कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं आप वो देखिए, राइट। कॉस्ट इज इक्वल टू रेफरेंस बैंडविड्थ अपॉन इंटरफेस बैंडविड्थ। रेफरेंस बैंडविड्थ अपॉन इंटरफेस बैंडविड्थ मींस जो आपका रेफरेंस बैंडविड्थ है, तो जब भी राउटर पे आपको रेफरेंस बैंडविड्थ चेक करना है तो 100 IP प्रोटोकॉल करिए, लेकिन OSPF इनेबल होना चाहिए। 100 IP प्रोटोकॉल करेंगे तो आपको रेफरेंस बैंडविड्थ दिख जाएगा 100। तो रेफरेंस बैंडविड्थ कितना होता है 100। और इंटरफेस बैंडविड्थ का मतलब, अगर आप सीरियल इंटरफेस यूज कर रहे हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए आपने सीरियल लिंक यूज किया हुआ है, तो आप इंटरफेस पे जाके बैंडविड्थ चेक करेंगे तो आपको 1544 KB दिखेगा, राइट। इस तरीके से अगर आपने इथरनेट लिंक यूज कर रखा है तो इथरनेट में आपको 10,000 KB मिलेगा। 10,000 KB का मतलब हो गया 10 MB, राइट। इस तरीके से इधर भी आप 1.5 कर लीजिए, ठीक, अप्रॉक्स, राइट। तो अगर मैं कॉस्ट को कैलकुलेट करूं सीरियल लिंक के केस में, किसके केस में, सीरियल लिंक के केस में, और उसके बाद आपका दूसरा है इथरनेट लिंक। तो इथरनेट लिंक में अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे 100 डिवाइड, आपको 10 से डिवाइड करना है, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 10। मींस अगर आप इथरनेट सेगमेंट यूज कर रहे हैं, राइट, मींस नेटवर्क टाइप आपका ब्रॉडकास्ट है, तो आपकी कॉस्ट कितनी शो करेगा 10, क्योंकि इंटरफेस की बैंडविड्थ क्या है 10 Mbps, तो उससे आप डिवाइड कर देंगे, राइट। इस तरीके से जब आप सीरियल के थ्रू करेंगे तो सीरियल में आपको कॉस्ट मिलेगी 64, राइट। 1.5 MB आप डिवाइड करिएगा, अप्रॉक्स आपका 64 कॉस्ट आएगी। तो सीरियल में आपको अगर सीरियल लिंक के थ्रू कनेक्ट है तो कॉस्ट आपको क्या मिलेगी 64। इथरनेट लिंक के थ्रू कनेक्ट है तो कॉस्ट आपकी क्या है 10 क्यों कॉस्ट है, क्योंकि इंटरफेस की बैंडविड्थ क्या है 10 Mbps, 10 से डिवाइड किया, कॉस्ट आ गई 10। बट ये जो रेफरेंस बैंडविड्थ है ना, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, रेफरेंस बैंडविड्थ आप चेंज कर सकते हो, राइट। इंटरफेस पे ये डिफॉल्ट रेफरेंस बैंडविड्थ 100 है, आप इसको 1000 करिए या 10,000 करिए, ये चीजें आपके पास अवेलेबिलिटी है कि आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने की अगर आपको कमांड नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। चेंज करने की कमांड होगी, आप राउटर पे जाइए और राउटर पे लिखिए राउटर OSPF, जो भी आपका प्रोसेस ID नंबर हो, और उधर जाके आपको देना है ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ, रेफरेंस बैंडविड्थ। और जो भी आपको पहले रेफरेंस बैंडविड्थ बाय डिफॉल्ट आपकी क्या थी 100 थी, तो आप इधर जाके आप 1000 कर दीजिए या 10,000, जो भी आपको, ये MBPS में दिखाएगा जो रेफरेंस बैंडविड्थ है, ये आपको MB में शो करेगा, राइट। ये ध्यान रखना, ये आपको KB में नहीं शो करेगा, राइट। तो 100 IP प्रोटोकॉल के थ्रू अगर आपको चेक करना है तो आप राउटर पे जाइए, उधर करिए 100 IP प्रोटोकॉल। आप 100 IP प्रोटोकॉल की हेल्प से आपको रेफरेंस बैंडविड्थ दिखेगा कि बाय डिफॉल्ट कितनी है 100, और आप इस कमांड के थ्रू अपना रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज कर लीजिए, और चेंज करने के बाद अगेन आप जाके 100 IP प्रोटोकॉल के थ्रू चेक कर लीजिए, ठीक है। तो किस तरीके से रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी पता चल गया, और सीरियल इंटरफेस पे बैंडविड्थ क्या है और इथरनेट इंटरफेस पे बैंडविड्थ क्या है, ये सारी चीजें हो गई। बट
मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने बोला हुआ है कि जब भी आपको ओएसपीएफ में पाथ मैनिपुलेशन करना है, ठीक है, पाथ को मैनिपुलेट करना है कि जो भी पाथ डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ है उस पाथ को आपको चेंज करना है, कोई दूसरा पाथ एज ए बेस्ट पाथ बनाना है, देन आपको जो बैंडविड्थ में कोई चेंजेस नहीं करोगे, हमेशा आपको चेंजेस किसमें करने हैं, कॉस्ट में। तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आप कॉस्ट चेंज कर सकते हो और आपको कॉस्ट चेंज कहां पे करनी है, ये चीज समझनी है, राइट। अब देखिए मैं एक राउटर ले लेता हूं, मैंने एक राउटर लिया हुआ है ये R1 और दूसरा राउटर है मेरे पास R2, राइट। R1 को R2 के साथ मैंने इथरनेट लिंक के थ्रू कनेक्ट कर दिया। आपको पता है इथरनेट लिंक के थ्रू कनेक्ट किया होगा, इट मींस इथरनेट इंटरफेस पे 10 Mbps आपको बैंडविड्थ है, तो डिवाइड करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 10। ओके, दूसरा मैं क्या यूज कर लेता हूं, एक मैं यूज कर लेता हूं इथरनेट लिंक और दूसरा यूज कर लेता हूं मैं सीरियल लिंक। ओके, तो मैंने R1 को R2 के साथ दो लिंक के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, एक सीरियल लिंक के थ्रू कनेक्ट किया है, एक इथरनेट लिंक के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। R2 पे मैंने एक लूपबैक दे दिया 2.2.2 एंड R1 पे एक लूपबैक दे दिया 1.1.1.1, राइट। इसको आप लैब भी कर सकते हो और मैं अभी इसका एक आपको लैब दे दूंगा जिसमें आपको कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन, जो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीजें ट्राई करता हूं, आज ही कर देता हूं। अगर नहीं हुआ इस वीडियो के साथ ज्वाइन नहीं किया तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके, तो R1 R2 दोनों आपस में कनेक्ट हैं डुअल लिंक के थ्रू, एक सीरियल लिंक है और एक आपका इथरनेट लिंक है। आपको मैं बता चुका हूं सीरियल लिंक की कॉस्ट कितनी है 64 और इथरनेट लिंक की कॉस्ट कितनी है 10। मींस R1 R2 को अपडेट करेगा, रिपीट कर रहा हूं ध्यान से समझिएगा, R1 R2 को जब भी अपडेट करता है तो हमेशा जो कॉस्ट ऐड करेगा, जो अपडेट में जो कॉस्ट ऐड करेगा वो रिसीविंग इंटरफेस की कॉस्ट ऐड करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, राइट। इट मींस R1 R2 को जब अपडेट कर रहा तो रिसीविंग इंटरफेस की कॉस्ट क्या है 64 और इधर कॉस्ट क्या है 10, राइट। तो जब कॉस्ट इधर आपका लोअर हो गया इधर आपका हायर हो गया, इट मींस लोअर को एज ए बेस्ट पाथ कंसीडर करेगा। तो R1 जो पाथ सेलेक्ट कर रहा है अपडेट करने के लिए वो कौन सा सेलेक्ट कर रहा है, ये। आपको कौन सा कराना है, ये वाला पाथ। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट चेंज करनी पड़ेगी। अगर पाथ का मैनिपुलेशन करना है ओएसपीएफ में पाथ मैनिपुलेशन, तो कॉस्ट चेंज करनी पड़ेगी। अब कॉस्ट आप चेंज कहां करोगे, इधर आपका 64 है, मैं रिसीविंग इंटरफेस की बात कर रहा हूं, इधर आपका 64 है इधर आपका 10 है, तो 10 कॉस्ट है। अगर आप इसको कर देते हो 70 कर दीजिए, राइट। तो लूपबैक तक जाने की कॉस्ट क्या होगी, इधर आपका लूपबैक तक जाने की कॉस्ट वाया इथरनेट लिंक 11 है और वाया सीरियल लिंक 65 है अभी। बट आपने क्या किया, इंटरफेस पे जो कॉस्ट थी रिसीविंग इंटरफेस पे आपने कॉस्ट 70 कर दी, तो इधर जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 71 और इधर कॉस्ट हो जाएगी आपका 65। तो अगर बात करें 71 और 65 में, तो लोअर कॉस्ट किसकी है 65। इट मींस अब जो भी अपडेट होगा वो वाया सीरियल लिंक R2 पे अपडेट होगा। तो इस तरीके से आप कॉस्ट चेंज कर सकते हो। चेंज करके आप देख भी सकते हो कि 100 IP राउट करिए और इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देखिए किसका जो अपडेट है उसमें कॉस्ट क्या शो कर रहा है। इंटरफेस पे कॉस्ट 100 IP इंटरफेस, 100 IP ओएसपीएफ इंटरफेस और इंटरफेस पे जाके कॉस्ट आप चेक कर लीजिए। इस तरीके से आप कॉस्ट को चेंज करके पाथ का मैनिपुलेशन कर सकते हो। मैं एक आपको डायग्राम और बता रहा हूं, उसके थ्रू आपके लिए और इजी होगा चीजों को समझना। उस डायग्राम को भी आप कर सकते हो, ये तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि किस तरीके से। एक चीज और, इसी डायग्राम के अंदर अगर आप दोनों की कॉस्ट क्या कर दोगे कॉमन, मींस इसका कॉस्ट क्या था 10, इसका 64 था, तो आप इस वाले की भी कॉस्ट कर दीजिए 64, दोनों का 64 कर दोगे तो लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। दोनों का 64 कर दोगे तो दोनों की तरफ कॉस्ट क्या हो जाएगी इक्वल। इधर से भी तो लूप बैक पर जाने की कॉस्ट 65 और इधर से भी लूप बैक पर जाने की कॉस्ट क्या हो जाएगी 65। तो आपका लोड बैलेंसिंग शो करने लगेगा। जब आप इस नेटवर्क को चेक करेंगे तो दिखाएगा कि इन दोनों नेटवर्क के थ्रू आप रीचेबिलिटी ले सकते हो, दोनों नेटवर्क के थ्रू अपडेट सेंड कर सकते हैं, राइट। ओके, मैं एक आपको कॉस्ट अच्छे से समझाने के लिए एक डायग्राम और बता देता हूं, उसके थ्रू आपको कॉस्ट का आइडिया होगा। जो भी मैं अभी बात कर रहा हूं कॉस्ट की ना, वो इंट्रा एरिया की बात कर रहा हूं मैं, राइट।
मैं इंटर एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टाइप 1 ओएसपीएफ की बात नहीं कर रहा हूं, टाइप 2 ओएसपीएफ की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए पाथ सिलेक्शन एक अलग चीज है, राइट। मैं अभी इंट्रा एरिया में किस तरीके से पाथ को मैनिपुलेट करेंगे विद हेल्प ऑफ कॉस्ट, राइट, वो चीज आपको बता रहा हूं। पाथ का सिलेक्शन कैसे होगा इंटर एरिया नेटवर्क में, राइट, या फिर ओएसपीएफ टाइप 1 और टाइप 2 में पाथ का सिलेक्शन किस तरीके से होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इस चीज को देखते हैं कि हम लोग, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ कि सपोज मैंने एक ये R1 राउटर ले लिया, R2 राउटर ले लिया, और R1 राउटर को हम लोगों ने एक मान लेते हैं ये R3 राउटर ले लिया, ओके, इस तरीके से कनेक्ट कर लिया। आप सीरियल के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए, आप फास्ट इथरनेट के थ्रू कनेक्ट कर लिया, कॉस्ट को कैलकुलेट करना आपको आता है, ठीक है। देखिए R3 पे एक लूपबैक है 3333, राइट, R1 पे भी लूपबैक है 1.1.1 और R2 पे भी एक लूपबैक है 2.2.1। R1 टू R3 अगर कॉस्ट की बात करोगे तो सीरियल लिंक है, इट मींस कॉस्ट कितनी होगी 64, राइट, और R2 टू R3 ध्यान से समझिएगा कि R1 जो भी अपडेट सेंड कर रहा है वो इस लिंक के थ्रू सेंड करेगा तो कॉस्ट होगी 64, और अगर वो ये लिंक फॉलो करता है तो कॉस्ट होगी 128। तो R1 को जिसकी कॉस्ट कम होगी उसी को बेस्ट पाथ बनाएगा, कॉस्ट किसकी कम है, इस वाले लिंक की कम है, तो इसी के थ्रू अपडेट्स को आगे R3 पे भेजेगा, राइट। बट आप क्या करना चाहते हो, पाथ को मैनिपुलेट करना चाहते हो, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे जो इंफॉर्मेशन सेंड करनी है वाया R2 टुवर्ड्स R3, वाया R2 टुवर्ड्स R3 सेंड करना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, इधर की जो कॉस्ट है वो क्या है 128 है, इधर की कॉस्ट क्या है 64 है, तो आपको क्या करना है, इधर जाके आप रिसीविंग इंटरफेस पे कॉस्ट चेंज कर दीजिए। देखो R3 जो अपडेट रिसीव करेगा R1 से, ऐसे समझिए R3 R1 से जो अपडेट रिसीव करेगा वो अपने इसी इंटरफेस पे रिसीव कर रहा है, और इधर से आएगी तो इस इंटरफेस पे रिसीव करेगा। अभी R3 ने अपने पास जो डेटाबेस है उसमें कॉस्ट ऐड कर रखी है, इस इंटरफेस की ऐड कर रखी है 64, और अगर वाया इधर से आता है तो ऐड कर रखी है 128, राइट। R3 के पास ये इंफॉर्मेशन है कि उसने जब अपडेट हुआ है तो अपडेट में उसने ये चेक कर लिया कि इधर से अगर R1 से जो अपडेट इधर से आएगी वो 64 उसकी कॉस्ट है, और वाया R2 कॉस्ट कितनी 128। अब R3 पे जाके आपको चेंजेस करने हैं, R1 पे चेंजेस नहीं करने, क्योंकि R3 पे आप अगर इसकी कॉस्ट 64 की जगह आप चेंज करके 170 कर दीजिए, राइट। तो इधर से R1 से R3 के लूपबैक पे आने की कॉस्ट 129 थी, क्योंकि इधर 128 प्लस लूपबैक की कॉस्ट क्या होती 1, राइट। तो लूपबैक तक आने की कॉस्ट क्या थी 129, इधर से 64 थी, आपने इस रिसीविंग इंटरफेस पे क्या की कॉस्ट कर दी 170। अब R3 के पास डेटाबेस में इंफॉर्मेशन ये है कि अगर मैं इस लिंक के थ्रू बात करता हूं, राइट, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन किसके थ्रू R1 से जो भी R1 तक जाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है 170 इस लिंक के थ्रू है, और 128 इस लिंक के थ्रू है, अगर लूपबैक से आओगे तो क्या हो जाएगी 129, राइट। तो अब जो पाथ आपका मैनिपुलेट हो गया सीधा सा, क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या हो गई 170, तो इधर से हो जाएगा। आप बस बेसिक सा पॉइंट याद रखना है कि जो अपडेट रिसीव करता राउटर, तो रिसीविंग जो कॉस्ट ऐड करता है रिसीविंग इंटरफेस की कॉस्ट ऐड करता है, तो जब भी आपको कॉस्ट के पाथ को मैनिपुलेट करना है तो रिसीविंग एंड पे आप कॉस्ट को चेंज कर दो। भाई इधर से कॉस्ट की इंफॉर्मेशन आ रही 64, इधर से कॉस्ट की इंफॉर्मेशन आ रही 128, तो इधर से जो इंफॉर्मेशन 64 आ रही थी मैंने अपने इस इंटरफेस पे कॉस्ट चेंज कर दी 170 कर दी, तो इट में सब क्या हुआ, इधर की कॉस्ट हो गई हाई और इधर की कॉस्ट हो गई 128। तो अब मैं डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, राइट, किस वाले पाथ को सेलेक्ट करूंगा 128 वाले पाथ को सेलेक्ट करूंगा, 170 को सेलेक्ट नहीं करूंगा, राइट। इस तरीके से हम लोग कॉस्ट को चेंज करके पाथ का मैनिपुलेशन कर सकते हैं।
अगली चीज, मैं बात कर रहा था इंट्रा एरिया की, मैं बात कर रहा था इंटर एरिया की, राइट। मैंने जो प्रीवियस लैब दी है, बड़ी वाली लैब, उस लैब के अंदर मैंने आपको इंटर एरिया कम्युनिकेशन है, राइट, एक्सटर्नल नेटवर्क का रिडिस्ट्रीब्यूशन भी है, प्लस उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीपल थिंग्स उसमें मैंने डिस्क्राइब कर रखी है। उसमें आपको अगर पता होगा कि इंट्रा एरिया के अंदर, देखिए पाथ सिलेक्शन अलग चीज है, अब पाथ सिलेक्शन को पाथ मैनिपुलेशन नहीं, पाथ सिलेक्शन समझते हैं किस तरीके से होता है, राइट। कॉस्ट का, जो कॉस्ट का सिलेक्शन है वो किस तरीके से होता है, इस बात को आप समझ लो, आप चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। क्या कि अगर देखिए इंट्रा एरिया है आपके पास, आप ऐसे समझिए कि इंट्रा एरिया इज ग्रेटर देन इंटर एरिया, इंट्रा एरिया इज ग्रेटर देन इंटर एरिया, मीन्स अगर उसको इंट्रा एरिया में डेस्टिनेशन तक जाने तक का पाथ मिल जाता है तो वो किस वाले पाथ को सेलेक्ट करेगा, सिलेक्शन करेगा इंट्रा एरिया के थ्रू जाने का। मतलब मैं सोर्स हूं, मुझे डेस्टिनेशन पे जाना है और डेस्टिनेशन भी हमारे इंट्रा एरिया में है, हमारे ओन एरिया में है, तो मैं क्या करूंगा, इंट्रा एरिया के थ्रू, राइट, इंट्रा एरिया के थ्रू जो भी कॉस्ट है उसके थ्रू मैं रीचेबल हूं। उसके पीछे रीजन है कि मैं अगर डेस्टिनेशन मेरे एरिया में ही है, मतलब डेस्टिनेशन जो है वो मेरे एरिया का ही है, इट मींस उसका टाइप 1 एलएसए मेरे पास होगा, गेटवे की इंफॉर्मेशन होगी तो रीचेबिलिटी हो जाएगी, राइट। बट अगर मुझे इस तरीके का है कि अदर एरिया के थ्रू डेस्टिनेशन तक जाना है, राइट, तो उसमें क्या हो जाएगा, अदर एरिया के थ्रू जाओगे तो फिर इंटर एरिया आ जाएगा। तो जब सिलेक्शन की बात आती है कि इंट्रा वाले को सेलेक्ट करना है पाथ को या इंटर एरिया वाले पाथ को सेलेक्ट करना है, तो इंट्रा एरिया वाले पाथ को सेलेक्ट करेगा, उसकी कॉस्ट ज्यादा भी होगी तब भी वो इंट्रा एरिया कॉस्ट जो सिलेक्शन है उसमें क्या है, इंट्रा एरिया इज ग्रेटर देन ओएसपी ऑफ इंटर एरिया। इस तरीके से टाइप 1 मैंने पढ़ा था, मैट्रिक टाइप 1, मैट्रिक टाइप 2, राइट। तो अगर हम लोग बात करें कि आपका इंटर एरिया इज ग्रेटर देन, इंट्रा एरिया इज ग्रेटर देन इंटर एरिया इज ग्रेटर देन ओएसपी ऑफ टाइप 1, OSP of type 1 is greater than OSP of type 2, right? And OSP of type 2 is greater than OSP of NSSA 1 and OSP of NSSA is greater than OSP of NSSA 2. तो इस तरीके से कॉस्ट का सिलेक्शन होता है, ठीक। तो कॉस्ट का सिलेक्शन आपको समझ में आ गया, इसलिए बड़ी वाली लैब में आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप ट्रेस राउट करोगे किसी भी राउटर पे, डेस्टिनेशन उसका उसी एरिया में प्रेजेंट है, तो जो कॉस्ट सेलेक्ट करेगा वो अपने एरिया को प्रेफरेंस देगा, किसी दूसरे एरिया के थ्रू कॉस्ट को सेलेक्ट नहीं करेगा, दूसरे एरिया की कॉस्ट को सेलेक्ट नहीं करेगा, राइट। इस तरीके से मैंने ट्राई किया है अच्छे से, की कोशिश की है कि आपको कॉस्ट समझ में आ जाए। अगर यहां तक आपको कॉस्ट समझ में आ गई है, वेरी गुड। अब हम लोग नेटवर्क टाइप के बारे में बात करते हैं, और नेटवर्क टाइप से पहले हम लोग जो बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेटवर्क टाइप से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ओएसपीएफ में लूप अवॉइडेंस के लिए, जैसे रिप या ईआईजीआरपी की हम लोग बात करें, उधर लूपिंग जब क्रिएट हो रही थी, जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे वो स्प्लिट हॉरिजन यूज कर रहे थे, राइट। बट ओएसपीएफ में लूपिंग जैसा तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो लूपिंग ओएसपीएफ में होती क्यों नहीं है, मतलब राइट, लूपिंग क्यों नहीं हो रही ओएसपीएफ में? तो उसके पीछे रीजन ये है कि ओएसपीएफ में जब भी किसी राउटर पे कोई भी चेंजेस होते हैं तो एलएसए रीजनरेट होता है, और जब भी एलएसए रीजनरेट होगा तो एलएसए में तीन चीजें हैं, एक है सीक्वेंस नंबर, एक है आपका चेकसम, और एक है आपका एज। सीक्वेंस नंबर, चेकसम और एज वैल्यू की हेल्प से कोई भी लूपिंग क्रिएट नहीं हो सकती ओएसपीएफ के अंदर, राइट। क्योंकि जैसे रीजनरेट करेगा, एलएसए रीजनरेट होगा, सभी राउटर्स पे एसपीएफ रन होगी। तो ये जो सारी चीजें हैं लूप अवॉइडेंस से रिलेटेड, वो सारी चीजें एसपीएफ में इंक्लूड है, एसपीएफ एल्गोरिथम में इंक्लूड है। इट मींस जैसे ही एसपीएफ रन होगी, रन होने के बाद तीन चीजें मैंने आपको बताई, एक सीक्वेंस नंबर बताया, एक चेकसम बताया और एक एज वैल्यू बताई, राइट। मैं आपको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं इसी में एक डायग्राम ऐड कर लेता हूं, राइट, जस्ट मिनट, ऐसे कर लेता हूं। आप इसी में मैं एक डायग्राम ऐड कर देता हूं आपको, एक राउटर और लगा लो इस तरीके से, एक दो राउटर्स,
और इधर आप एक कोई नेटवर्क ले लो 10.10.10.1/32, राइट। ये अपडेट होना है किस पे, R2 पे, इधर अपडेट होना है, राइट। अब देखिए क्या होगा, जब भी आप इस राउटर पे ये नेटवर्क OSPF में एडवर्टाइज करोगे, ध्यान से समझिएगा भाई, OSPF में जैसे ही एडवर्टाइज करोगे टाइप 1 LSA जनरेट करेगा, टाइप 1 LSA जनरेट करके टाइप 1 LSA की इंफॉर्मेशन R1 पे आएगी, R3 पे जाएगी, R2 पे आएगी। अब वही सेम टाइप 1 आपका इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी सीरियल इंटरफेस है ना, तभी मैं टाइप 1 बोल रहा हूं, ठीक। यहाँ पे तो LSA2 जनरेट होगा नहीं, तो इसके थ्रू DRBDR इलेक्शन होगा नहीं, सीरियल पॉइंट टू नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट में कोई DRBDR का इलेक्शन नहीं होता। अगर आपको प्रीवियस चीजें नहीं पता है तो आपको अच्छे से OSPF के सभी वीडियोस देखने हैं, राइट, और उसके प्रॉपर नोट्स बनाने, तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी, राइट। तो सीरियल के थ्रू अगर हम लोग बात करें तो DRBDR इलेक्शन होना नहीं, जैसे ही टाइप 1 LSA जनरेट हुआ ये इसको अपडेट करेगा, क्योंकि टोपोलॉजी अपडेट होगी, होने के बाद R2 के पास सेम इंफॉर्मेशन आएगी वाया R1 और वाया R3, राइट। तो मैंने ये भी बताया हुआ था कि सेम इंफॉर्मेशन आएगी तो R2 के पास सेम इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं करता है। कैसे नहीं अपडेट करता है, तो मैंने बताया था कि जो DB डिस्क्रिप्शन डेटाबेस एक्सचेंज होता है, वो DB डिस्क्रिप्शन डेटाबेस एक्सचेंज होने की वजह से R2 को ये पता चल जाता है कि R1 से रिलेटेड, मतलब R1 से रिलेटेड ये डेटाबेस हमारे पास प्रेजेंट है, राइट। अब हम सीक्वेंस नंबर की बात कर लेते हैं। कैसे, जैसे ही टाइप 1 LSA जनरेट होगा, इसके साथ एक सीक्वेंस नंबर होगा, चेकसम होगा, एज वैल्यू होगी। सो IPOSPF डेटाबेस करिए, जितने भी डेटाबेस हैं LSA है, सभी के साथ ये इंफॉर्मेशन अटैच होती है, ठीक है। लिंक आईडी के साथ साथ एडवर्टाइज राउटर आईडी प्लस सीक्वेंस नंबर, चेकसम एंड एज, ये सारी चीजें अटैच होती। अब उसका क्या हुआ कि जो सीक्वेंस नंबर होता है वो क्या होता है, उसका अगर आप रेंज देखें तो ऐसा कुछ होता है 0x8123123 ये आपका सीक्वेंस नंबर है, राइट। स्टार्ट यहां से होगा, और अगर सीक्वेंस नंबर के एंड की बात करो तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये मैक्सिमम वैल्यू मींस स्टार्ट यहां से हुआ, यहां तक जाएगा सीक्वेंस नंबर, ओके। अब देखिए, जब भी फर्स्ट टाइम जब LSA जनरेट हुआ तो सीक्वेंस नंबर आपका बन जाएगा। जैसे इस लिंक पे कोई चेंजेस होते हैं, सपोज ये लिंक डाउन हो जाता है, ये लिंक क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। जब ये लिंक डाउन होगा तो अगेन LSA रीजनरेट होगा, जब अगेन LSA रीजनरेट होगा तो उसका सीक्वेंस नंबर चेंज हो जाएगा, उसका सीक्वेंस नंबर चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के बाद सपोज 2 सीक्वेंस नंबर के साथ इंफॉर्मेशन इस तरीके से R3 के पास अपडेट होती है और R2 के पास भी अपडेट होती है। R2 के पास जो लेटेस्ट सीक्वेंस नंबर है, ठीक है, हायर सीक्वेंस नंबर है, उसकी इंफॉर्मेशन को वो प्रायोरिटी देगा और उसको अपने डेटाबेस के साथ अपडेट करेगा, राइट। इट मींस अगर इस साइड से कोई इंफॉर्मेशन डिले होके आ रही है तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा। ऐसे ही अब चेकसम की बात करें, ठीक है, 3 चीजें होती है, सीक्वेंस नंबर, चेकसम और थर्ड इज। चेकसम की बात करें तो चेकसम किस लिए यूज करते हैं, एरर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, राइट। एरर डिटेक्शन का मतलब ये हुआ कि लाइक एज अ हैज वैल्यू, ठीक है, लाइक एज हैज वैल्यू, कि जैसे ही रीजनरेट होगा, मतलब दोबारा से अगर कोई चेंजेस हुए, जब रीजनरेट हुआ LSA तो चेकसम रीसेंड होगा, चेकसम रीसेंड होगा, और जो रीसेंड, जो सेकेंड टाइम सेंड हुआ उसी की इंफॉर्मेशन ये अपने पास अपडेट करेगा, लेटेस्ट की, राइट। अब एज का मीनिंग क्या है, अगर वाया R1 R2 के पास कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है, इधर से कोई चेंजेस होते हैं, LSA रीजनरेट होता है तो इसके पास कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है, वही इंफॉर्मेशन डिले होके आ रही, तो डिले अगर आ रही तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, जो अपडेट हुआ है, जो लेटेस्ट टाइम है, उसकी इंफॉर्मेशन को अपने डेटाबेस के अंदर अपडेट कर लेगा। तो इन तीनों चीजों की हेल्प से, इन सीक्वेंस नंबर, चेकसम और एज की हेल्प से अगर आप बात करें तो OSPF के अंदर लूप को अवॉइड किया जाता है। बट ये सारी की सारी चीजें कब इनेबल हो जाएंगी, जब आपका राउटर पे SPF रन होगा, तो ये सारी चीजें उसी के साथ इंक्लूड है, ओके। आई थिंक समझ में अच्छे से आगे हो गए सारी पॉइंट्स। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं नेटवर्क टाइप की। अब बात किसकी कर लेते हैं, नेटवर्क टाइप का के बारे में, ओके।
नेटवर्क टाइप की अगर हम लोग बात करें, वेट अ मिनट, देखो भाई कि अगर हम लोग नेटवर्क टाइप की बात कर लेते हैं, राइट, देखो नेटवर्क टाइप हम लोग देख चुके हैं। अगर हम लोग नेटवर्क टाइप में बात करें, सीरियल की बात करें, तो सीरियल में आपको पता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप होता है, ठीक है। सीरियल में नेटवर्क टाइप क्या होता है आपका, पॉइंट टू पॉइंट। ऐसे ही अगर मैं दूसरी बात करता हूं, इथरनेट भी यूज किया हुआ, इथरनेट सेगमेंट्स, इथरनेट की बात करें तो नेटवर्क टाइप होता है ब्रॉडकास्ट, राइट। तो पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट के बारे में तो हम लोगों ने लैब की है, तो कभी सीरियल इंटरफेस के थ्रू कनेक्टिविटी की है, कभी ब्रॉडबैंड के थ्रू कनेक्टिविटी की है, तो इन दोनों ही नेटवर्क टाइप के बारे में आपको पता है। एक आपका हो जाता है थर्ड पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट की बात करें, राइट। अब ये नेटवर्क, इसको समझिएगा, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का मीनिंग क्या है। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रेम रिले की बात कर रहे हैं हम लोग। फ्रेम रिले स्विच जब आप यूज करते हो तो याद होगा पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट की बात कर रहे थे। अगर फ्रेम रिले का आपको आइडिया है तो पता होगा कि डीएलसीआई वैल्यू वहां यूज करते थे, राइट, डीएलसी वैल्यू। अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करनी है रिमोट ब्रांच के साथ, तो डेल्सी वैल्यू के थ्रू हम लोग पैकेट को क्या करते थे, इनकैप्सुलेट कर देते थे, और विद डेल्सी वैल्यू हम डेस्टिनेशन तक विद हेल्प ऑफ फ्रेम रिले स्विच पैकेट्स को भेज रहे थे, राइट। तो जब भी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रेम रिले की बात कर रहे हैं, और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का मतलब नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट, मतलब नेटवर्क टाइप क्या होगा, नेटवर्क टाइप नॉन ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क टाइप नॉन ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो ब्रॉडकास्ट एंड नॉन ब्रॉडकास्ट में डिफरेंस क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट। ब्रॉडकास्ट एंड नॉन ब्रॉडकास्ट में डिफरेंस क्या है ये समझिए। तो सिंपल तरीके से देख लीजिए ब्रॉडकास्ट एंड नॉन ब्रॉडकास्ट। क्योंकि अगर ब्रॉडकास्ट की बात करें तो आप इंटरफेस कौन सा यूज कर रहे हैं, इथरनेट, राइट। ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, डीआर बीडीआर का इलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। ब्रॉडकास्ट के अंदर जो नेबरशिप क्रिएट होगी वो डायनेमिक नेबरशिप हो रही थी क्रिएट ना, हम नेबरशिप क्रिएट तो नहीं कर रहे थे, तो इधर नेबरशिप क्या क्रिएट होगी, डायनेमिक। तीन चीजें मैंने बताई। और इधर अगर हम लोग बात करें हेलो टाइमर की, तो 10 एंड 40 हेलो एंड डेट, राइट। फ्रेम रिले में अगर हम लोग बात करें तो फ्रेम रिले में आपका जो टाइमर है 30 एंड 120, ओके। और इधर आपका इंटरफेस कौन सा है, फ्रेम रिले, एफआर यूज करेंगे, एफआर मल्टी पॉइंट इंटरफेस, ओके। डीआर बीडीआर का इलेक्शन इधर भी होगा भाई, डीआर बीडीआर का इलेक्शन होगा इधर भी, ठीक। और बट इधर नेबरशिप डायनामिक नहीं क्रिएट होगी, इधर आपको नेबरशिप स्टैटिक क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट। नेबरशिप स्टैटिक क्रिएट करनी पड़ेगी। और अभी हम आपको बताएंगे कि स्टैटिक नेबरशिप क्यों क्रिएट करते हैं, स्टैटिक नेबरशिप क्यों क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग पॉइंट टू मल्टी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे टोपोलॉजी का है, एक है फुल मैश और एक है पार्शियल मैश टोपोलॉजी। इसको थोड़ा सा समझ ले, हो सकता है आपको जो भी डाउट्स होंगे, अगर आपको कहीं बुक में लिखा हुआ मिल जाता है तो आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में एक होता है पार्शियल मैश और एक होता है फुल मैश। फुल मैश तो जस्ट लाइक हो गया आपका ब्रॉडकास्ट, राइट, क्योंकि इसमें एंड टू एंड कनेक्टिविटी होती है, किसमें, फुल मैश में। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, पार्शियल मैश की। पार्शियल मैश के केस में आपको स्टैटिक नेबरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। विदाउट स्टैटिक नेबरशिप आप रीचेबिलिटी नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं कि पार्शियल मैप में विदाउट स्टैटिक नेबरशिप के आप रीचेबिलिटी किस तरीके से नहीं ले पाओगे, राइट। आपको मैं एक छोटा सा डायग्राम इसी में बताता हूं, यहीं पे
मैं पार्शियल मैश की बात कर रहा हूँ, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आपको ऐसे समझने की कोशिश करें तो देखिए पार्शियल मैश की बात कर रहा हूँ किस तरीके से कि आप ये मान के चलिए ये आपका एक हब राउटर हो गया। हब राउटर का मतलब हेड ऑफिस का राउटर, राइट। और ये आपका एक फार स्विच हो गया, राइट। और ये आपका एक स्पोक राउटर हो गया। दोनों ये क्या हो गए आपके स्पोक राउटर हो गया, राइट। ओके, अब हब का मतलब एचओ आपका हेड ऑफिस, ये आपके ब्रांच ऑफिस हो गए स्पोक राउटर, राइट। अब आप देखिए इधर अगर हम लोग बात करें तो हब के पास इसके साथ कनेक्टिविटी होगी, मीन्स आपका एचओ का ब्रांच के साथ होगा, ये भी एचओ ब्रांच के साथ कनेक्ट होगा विद डीएलसीआई। इट मीन्स इसके साथ इन दोनों की कनेक्टिविटी है, तो दोनों की कनेक्टिविटी है तो एक डीआर बनेगा तो दूसरा क्या बन जाएगा। मैंने बोला था कि अगर एक फास्ट ईथरनेट पोर्ट के थ्रू दो राउटर को आपस में कनेक्ट हो तो एक डीआर बनेगा और एक इंटरफेस क्या बन जाएगा, बीडीआर बन जाएगा, क्योंकि नेटवर्क इथरनेट इंटरफेस कौन सा यूज कर रहे हैं, इथरनेट को यूज कर रहे हैं, राइट। तो इधर एक बन जाएगा डीआर और एक बन जाएगा बीडीआर, एक बन जाएगा बीडीआर, राइट। ये दोनों मान लेते हैं बीडीआर बन गया। अब ध्यान से समझिएगा डीआर और बीडीआर, इनके दोनों के बीच में अर्जेंसी भी मेंटेन हो जाएगी। किसके बीच में, डीआर बीडीआर, डीआर बीडीआर, ये दूसरों के साथ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी कर लेंगे डेटा, ठीक। बट आप इस बात को समझिए कि ये जो स्पोक वन है, आप इसको वन कर लीजिए, इसको टू, ये जो स्पोक वन है वो स्पोक टू के साथ, रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर आपको याद आ रहा हो अच्छे से कि डीआर बीडीआर और डीआर अदर्स किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते थे, तो मैं आपको रिपीट कर देता हूं हल्का सा। डीआर का इलेक्शन होता था, उसके बाद बीडीआर का इलेक्शन हो रहा था, बाकी जितने भी राउटर्स थे हेलो पैकेट के साथ इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती थी कि डीआर और बीडीआर का इलेक्शन हो चुका है, तो वो सारे अपने आप को डीआर अदर क्रिएट कर लेते थे। उसके बाद डीआर अदर आपस में एक दूसरे के साथ एडजेसेंसी मेंटेन नहीं करते थे, डीआर अदर्स जो एडजेसेंसी मेंटेन करते थे वो डीआर और बीडीआर के साथ करते थे। तो वो जो भी अपडेट सेंड करता था कौन, डीआर अदर, वो डीआर आपस में एक दूसरे को नहीं करते थे, वो डीआर अदर हमेशा डीआर और बीडीआर को अपडेट सेंड करता था, राइट। बट जब ट्रैफिक की बात आ जाती थी, यूजर जब अपना ट्रैफिक भेजेगा, मींस राउटिंग टेबल में नेक्स्ट हॉप की इंफॉर्मेशन मींस किसकी होगी, डायरेक्ट बीडीआर मतलब डीआर अदर। मींस जब यूजर अपना ट्रैफिक एक्सचेंज करेंगे उसमें डीआर और बीडीआर का रोल नहीं है। यूजर जब ट्रैफिक एक्सचेंज कर रहे होंगे, शायद मैंने इसको आपका टाइप 2 एलएसए के अंदर मैंने बताया हुआ है कि यूजर जब ट्रैफिक एक्सचेंज करेंगे, वो ट्रैफिक जब एक्सचेंज होगा वो इंडिविजुअली आपका डीआर अदर से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जो डीआर अदर राउटर बना है वो सारा का सारा यूजर का ट्रैफिक डीआर पे भेजे और डीआर आगे अपडेट करे, नहीं। यूजर ट्रैफिक में डेटाबेस के लिए जो एलएसए 2 आपका क्रिएट हुआ है, जनरेट हुआ, वो डेटाबेस के लिए हुआ ना। यूजर ट्रैफिक तो किसको भेजेंगे, डायरेक्ट डीआर टू बीडीआर, डीआर अदर टू डीआर अदर, ठीक। वो चीज आप यहां पे ध्यान से समझो कि जब आपका ये स्कोप इसके साथ बना हुआ है, एडजेसेंसी है डीआर बीडीआर, डीआर बीडीआर, राइट। बट इसके पास इसके डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होगी, श्योर होगी। इसके पास भी इस वाले स्पोक की डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन डेटाबेस की होगी, राउटिंग टेबल भी क्रिएट कर लेंगे। बट ध्यान ये रखना है कि ये एक दूसरे के साथ रीचेबल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि जब भी ये ट्रैफिक एक्सचेंज करेंगे, जब भी ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे स्पोक 2 के लिए, तो रीचेबिलिटी आपको नहीं मिलने वाली। क्यों, क्योंकि ट्रैफिक डीआर के थ्रू नहीं ट्रांसफर होगा, ट्रैफिक डायरेक्ट डीआर स्पोक टू स्पोक ट्रांसफर होगा। इसलिए आपको यहां पे क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, स्टैटिक नेबरशिप। यहां पे क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, स्टैटिक नेबरशिप। तो मैंने आपको डिटेल से डिस्क्राइब कर दिया है कि नेटवर्क टाइप के अंदर पॉइंट टू पॉइंट, ब्रॉडकास्ट, पॉइंट टू पॉइंट के अंदर नॉन ब्रॉडकास्ट का क्या रोल है, और नॉन ब्रॉडकास्ट में जो नेबरशिप है वो डायनेमिक नहीं क्रिएट होगी, वो नेबरशिप स्टैटिक नेबरशिप क्रिएट होगी, राइट। और क्यों स्टैटिक नेबरशिप क्रिएट होगी, वो भी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में मैंने आपको बताया। दो टोपोलॉजीज हो गई, एक पार्शियल मैश
और एक फुल मैश में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जस्ट लाइक ब्रॉडकास्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि वहां पे एंड टू एंड रीचेबिलिटी होगी, कनेक्टिविटी होगी, राइट। बट पार्शियल मैश में प्रॉब्लम आएगी इस तरीके से जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, उसके लिए आपको स्टैटिक मेंबरशिप क्रिएट करने की जरूरत पड़ जाएगी। ओके, तो अगर आपने फ्रेम रिले किया हुआ तो चीजें समझ में आपको अच्छे से आ रही होंगी, ठीक है। और बाकी आपको पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये सारी चीजें आपकी क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यही कंप्लीट करते हैं। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे और भी अच्छे वीडियोस। बाकी अगर बात करें तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, तो एक मैं आपको लैब दे देता हूं, ट्राई करता हूं कि मैं कोशिश करता हूं इसकी एक लैब दे दूं, और लैब के बाद मैं आपको बीजीपी पढ़ाने वाला हूं, राइट। तो आपको नेक्स्ट वीक से जो वीडियोस मिलेंगे वो बीजीपी के मिलेंगे। जिस तरीके से आपको मैंने ओएसपीएफ एक्सप्लेन किया है, कोशिश करूंगा कि उससे और अच्छे तरीके से मैं आपको बीजीपी प्रॉपर एक्सप्लेन करूं, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।